जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और नाविक डीवी के मैथ्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर मैं आ चुका हूं। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, आप लोगों की स्क्रीन पे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 12% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। इस टाइप का क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, खासतौर पर इंडियन कोस्ट गार्ड में तो ऐसा एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है। चलिए इस क्वेश्चन को सीखते हैं। क्या कह रहा है कि ए के वेतन जो है वो बी का वेतन से तुलना किससे कर रहा है? बी से तुलना हो रही है यहाँ पे, इससे 12% अधिक है। सॉरी दोस्तों, 12% अधिक है, तो 12 हम अधिक कर दिए। अब अभी भी अधिक या कम, अब कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो कम तो है 12, लेकिन किससे तुलना कर रहा है? 112 से, यानी कि ए से तुलना कर रहा है तो 112 नीचे रखेगा। जिसे तुलना करना है उसको हमेशा हर में रखेंगे। इसको सॉल्व कर देंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको इसका रिजल्ट आएगा 10.7, यानी कि 10.7% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, 11 और 27 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि 11 और 27 के बीच कितनी सम संख्या हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 12 होगा, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26। इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का सबसे आसान तरीका है, पहले नंबर ऑफ डिजिट देख लेंगे कितना है। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर हैं। इनका हमको एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत निकालने में क्या होता है, एक इधर से छांटती है, एक इधर से, इधर से, इधर से, और इस तरीके से छांटते हुए आएंगे। लास्ट में जो दो संख्याएं बचती हैं उनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है वो 19 आ जाएगा। यह दूसरा तरीका है। एवरेज का मतलब होता है सबसे बीच वाला। यहाँ पे बीच में आ रहा है 18 और 20, तो इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आती है? वो संख्या आती है 19। आपका एवरेज 19 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है। आशा करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 200 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी पुल को पूरी तरीके से पार करने में 55 सेकेंड का समय लेती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले ट्रेन की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 55 सेकेंड तक इसको हम चलाते हैं। तो ये कितना डिस्टेंस को कवर करेगी? ये 550 मीटर को डिस्टेंस को कवर करेगी, जिसमें पुल की लंबाई भी होगी और ट्रेन की लंबाई भी होगी। ये दोनों ऐड है इसमें। टोटल डिस्टेंस ट्रेन ने इतनी कवर करी है, जिसमें से ट्रेन की लंबाई है कितनी? 200 मीटर। 200 मीटर हम इसमें माइनस कर देते हैं, वो हमारी पुल की लंबाई निकल जाएगी। तो पुल की लंबाई होगी हमारी 350 मीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टमाटर का मूल्य 10% बढ़ जाता है और इससे टमाटर की खपत 15% कम हो जाती है। टमाटर पर व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं कि टमाटर का मूल्य 10 है और खपत भी 10 है, तो इसका परसेंटाइल निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% हो जाएगा। मेन ट्रिक यहाँ से शुरू होती है। अब टमाटर का मूल्य 10% बढ़ जाता है, यानी कि टमाटर का मूल्य 10% बढ़ेगा। 10 का 10% होता है 1, यानी कि 10 से 11 हो गया 10% बढ़ के। और खपत, ये है मूल्य और ये है खपत। खपत 15% कम हो जाती है, तो 10 के 15% कम करेंगे तो ये होगा 8.5। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ से हो जाने वाला है 90। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 इधर और 5 और 93.5% हो जाएगा। तो यहाँ से टमाटर के व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो यहाँ से कमी हुआ। 100% था, 100% से 93.5% हो गया, तो यहाँ से 6.5% की कमी हुई। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे हमने इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाते हैं, और ख़ास तौर पे इंडियन कोस्ट गार्ड में ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है यहाँ। यदि इन संख्याओं का योग 68 है तो पहली संख्या के 1/3 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले ये रेशियो जो है वो फ्रैक्शन में दिया गया है, हम इसको सही कर लेते हैं। तो सही करने में इसका एलसीएम सबसे पहले नीचे वाला का निकालेंगे, तो 4, 6 और 3 का एलसीएम 12 आता है, और 12 से सभी में हम मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। पहली वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आने वाला है, और दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5/6 में अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूनी 12, 5 दूना 10 आने वाला है। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि नया रेशियो हमारा सीधा वाला ये निकल के आया है। और कह रहा है कि इन संख्याओं का योग जो है वो 68 है। कितना है? योग 68 है। योग 68 है, तो यहाँ से हम योग निकाल लेते हैं। 10 और 3 13, 4 14, यानी 14 आया, और 14 का योग जो है 68 है, यानी कि 1 का मान कितना आया? 1 का मान आया हमारा, नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 14 नहीं आएगा, यहाँ पे जोड़ने पर 17 आएगा, और 17 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से 1 का मान हमारा जो है वो 4 आने वाला है। 1 का मान 4 आया, तो पहली संख्या हमारी क्या होगी? 12, दूसरी संख्या क्या हो गई हमारी? 40, तीसरी संख्या क्या हो गई हमारी? 16, और यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है? पहली संख्या के 1/3 का मान, यानी कि 12 का अगर 1/3 करते हैं तो ये कट के आ जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 15 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत 12 है। यदि दिए गए समुच्चय के प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा? इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या काम करना होगा? 15 संख्याओं का औसत दिया गया है, तो सबसे पहले इसका हम योग निकाल लेते हैं। योग निकालेंगे तो 15 में 12 से गुना करेंगे तो 180 होगा, और प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दी जाए, यानी कि 15 संख्या सब में 7 जोड़ देंगे तो 105 की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि टोटल 285 ही आएगा। संख्या 15 है, हम इसे डिवाइड करेंगे तो 19 टाइम्स में या 19 मरतबे कट जाएगा। पहले तरीका ये है बनाने का। चलिए दूसरा तरीका समझते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो एवरेज क्या होता है? बीच वाला। 15 संख्याओं का औसत 12 है और सभी में 7 जोड़ दिया जा रहा है, यानी कि सभी संख्याओं का एवरेज में भी 7 का बढ़ोतरी हो जाएगा। यानी कि डायरेक्टली आप अगर थोड़ा सा अच्छे आपका प्रिपरेशन है तो आप यहाँ से थोड़ा सा अपना माइंड कॉमन सेंस का यूज़ करके भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि सभी संख्याओं में 7 की बढ़ोतरी हो गई तो एवरेज में भी 7 की बढ़ोतरी हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एक्स और वाई दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में करते हैं, वाई जेड 40 दिन में, और एक्स और जेड मिलकर 24 दिन में करते हैं। तो एक्स वाई जेड तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे? इसको हम अच्छे से समझते हैं। ये क्वेश्चन सीख लीजिएगा, टाइम एंड वर्क का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। एक्स और वाई 30 दिन में करते हैं, वाई और जेड इस काम को 40 दिन में करते हैं, एक्स और जेड इस काम को 24 दिन में करते हैं। सबसे पहले काम का पता लगाएंगे, तो काम का पता लगाने के लिए तीनों का एलसीएम निकाल लिए हम। काम हमारा 120 आ गया। अब x प्लस वाई की स्पीड की बात करें तो 4 आने वाला है, y प्लस जेड की 3 और x प्लस जेड की 5 स्पीड है। अब यहाँ से स्पीडों को हम जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 5 12 स्पीड आने वाला है। लेकिन ये 12 स्पीड किसका है? x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, यानी कि यहाँ से अगर हम सबको ऐड करेंगे तो इसमें से 2x प्लस 2y प्लस 2z आएगा, और हमको चाहिए सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड, ये चाहिए। तो यहाँ से हम 2 से इससे काट देंगे ना, यहाँ पे 2 को बाहर निकाल के कॉमन ले लेंगे और 2 से यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्पीड 6 आ जाएगा, और 6 के स्पीड से हमको 120 काम कराना है, तो इसको करवाएंगे तो 20 दिन का समय लगने वाला है। आशा करते कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 120 आमों को बेचने पर एक दुकानदार को 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर हम मानते हैं कि हर एक आम का विक्रय मूल्य 1 रुपये हो तो 120 आम का विक्रय मूल्य कितना होगा? 120 रुपीज़ होने वाला है, और 20 आम का विक्रय मूल्य 20 रुपये होने वाला है। तो यहाँ पे कहता है कि 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य SP, और यहाँ से हम अगर क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य में से हम प्रॉफिट को घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य हमारा निकल के आया 100। और पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमेशा कोई भी लाभ या हानि क्रय मूल्य पे होती है। 20 का लाभ हुआ है हमको 100 पे, यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? 20% का लाभ हुआ। ये इस क्वेश्चन को समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। एक शहर में 80% जनसंख्या वयस्क है, जिनमें पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात 2:3 है। यदि वयस्क पुरुषों की संख्या 1,20,000 है तो शहर की कुल जनसंख्या क्या होगी? अब
रेशियो की जहाँ तक बात करें तो इसमें 2:3 यानी कि पहले पुरुष हैं फिर महिला हैं, और पुरुषों की संख्या दी हुई है, पुरुषों की संख्या दी हुई है हमारी 1.2 लाख दी हुई है। यहाँ पुरुषों की जनसंख्या दी हुई है, पुरुषों की जनसंख्या दी हुई है 1,20,000। तो यहाँ से एक का मान निकालेंगे हम, तो यहाँ से 60,000 एक का मान आया हमारा, और यहाँ रेशियो दिया हुआ है 2:5, यानी कि टोटल रेशियो की बात करें तो टोटल रेशियो हो जाएगा हमारा इस रेशियो के हिसाब से 5 रेशियो हो जाएगा। एक का मान है हमारा 60,000, तो 5 का मान हमारा हो जाएगा 3 लाख, 5 का मान हो जाएगा हमारा 3 लाख। लेकिन ये जो जनसंख्या है वो शहर की जनसंख्या का 80% ही है, तो 80% है तो हमको 100% निकालना है। तो 100% जब हम इसको निकालेंगे, 100% करेंगे तो 3 लाख गुने 100 बटा 80% जब हम इसको करेंगे तो ये आएगा 3.75 लाख। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, खासतौर पे कोस्ट गार्ड में तो जरूर पूछा जाता है, और जीडी में तो सेक्शन 1 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलसीएम एचसीएफ से इसका रोल हो जाता है। 101% एक और एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका होता है, अगर एलसीएम पूछा गया है तो अंशों का एलसीएम आपको निकालना होता है और हरों का एचसीएफ निकालना होता है। अगर एचसीएफ पूछा गया तो जो चीज़ पूछा जाएगा ना वो अंश का निकालेंगे और उसका अपोजिट कर देंगे हर का। जैसे कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, 2/3, 8/15 और 4/27 का एलसीएम पूछा गया है, तो ऊपर वाले का एलसीएम करेंगे, यानी कि 2, 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा, और नीचे वाला का एचसीएफ कर देंगे, यहाँ एचसीएफ निकालेंगे तो 3 आएगा। 8/3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। शायद अब क्वेश्चन खत्म हो गया है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट 1 वीडियो का था, कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।